Now, sources of information. You know that the remains of the past, like old buildings, artifacts, inscriptions, books, and other documents, are of great help in reconstructing the history of ancient and the medieval period. कहते हैं ये हमें पता है कि जो हम अगर हम देख रहे हैं अब हमारी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में अगर हम देखते हैं जो हमारी रिमेन्स हैं, जो पास्ट में बिल्डिंग्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, बुक्स हैं, ये हमारे जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे हमें अपनी एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल पीरियड के बारे में बताने में हमारी हेल्प करते हैं। अब वो कौन कौन से हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो वन बाय वन हम रीड करेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाता है, वो आता है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। तो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो ब्रिटिश रूलर जो है रूल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। कहते हैं ब्रिटिशर्स ने तकरीबन जो है वो 200 साल तक हमारे यहाँ पर राज किया। और जो रिकॉर्ड्स ऑफ रिफॉर्म्स, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में, रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन 1929 में, और जो हमारा गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, कहते हैं ये सारी जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। चाहे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, साइमन कमीशन का है, जो हमारा इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट है 1935 में, ये सारे हमारे जो है वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जो हमें बताते हैं कि उस समय पर लोगों का जो वहाँ पर एज वेल वो लोग कैसे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उस समय पर। इसके अलावा वो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, जैसे इल्बर्ट बिल, आर्म बिल्स एट्सेट्रा, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस समय पास किए थे। देन सेकेंड हमारी आती है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बुक्स। तो कहते हैं बहुत सी बुक्स उस समय पर लिखी गई, उसमें से कहते हैं जो कि पब्लिक और प्राइवेट लाइब्रेरी में अब भी जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कि कहते हैं आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखी, अनहैप्पी इंडियंस लाला लाजपत राय ने लिखी। ये सारी बुक्स कहते हैं कि अब आजकल भी अवेलेबल हैं, और कहते हैं इनको जो है वो टाइम टू टाइम रीप्रिंट कर दिया जाता है। और कहते हैं इसके अलावा पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, ये भी सारे कहते हैं हमारे मॉडर्न पीरियड के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। उनकी ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी रिटन बाय इन दिस ड्यूरेशन गिव अस इंसाइट इनटू द कंडीशन ऑफ दैट टाइम। उस समय की कंडीशन क्या थी लोगों की, उसके बारे में हमें इन बुक्स से भी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। देन आते हैं लेटर्स, राइटिंग, स्पीचेस एट्सेट्रा। कहते हैं ये भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं उस समय की क्या वहाँ पर डेवलपमेंट हुई। और कहते हैं फॉर एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ राइटिंग ऑफ गांधी जी एट गांधी स्मृति नियर राजघाट, which is the one of the biggest museum on Gandhi ji, has a library with around 60,000 books। और कहते हैं कि अगर हम ये देखें कि जो हम राजघाट के पास जो गांधी स्मृति एक हमारा वहाँ पर म्यूज़ियम, बहुत बड़ा म्यूज़ियम बना हुआ है, तो गांधी जी की वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 60,000 बुक्स हैं, और उसमें 6,000 उनके ओरिजिनल फोटोग्राफ्स भी हैं। तो यहाँ से हमें जो है वो उस पीरियड की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है। देन आता है हमारा फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। बहुत से स्लोगन्स दिए गए, जैसे फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने। एंड कॉल गिवन बाय द सुभाष चंद्र बोस, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, जन्म से जो आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये कहते हैं इस तरह के बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने ये जो स्लोगन दिए, तो इससे हमें उनकी पेट्रोटिक फीलिंग्स के बारे में पता चलता है कि वो लोग कितनी फेवर में थे कि अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस कराने के लिए, आज़ादी के लिए। देन आते न्यूज़पेपर, लंडन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, वर्नाकुलर पेपर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक केसरी इन मराठी, अमृत बाजार पत्रिका इन बंगाली आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो कहते हैं उस समय के जो लंदन टाइम्स था या बॉम्बे टाइम्स, और इसके अलावा वर्नाकुलर लैंग्वेज जो हमारे पर्टिकुलर उस एरिया की लैंग्वेजेस में थे। बाल गंगाधर तिलक ने अपना केसरी बनाया मराठी भाषा में, अमृत बाजार पत्रिका हुआ बंगाली भाषा में। तो ये भी हमें उस पीरियड के जो है वो उसके बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कहते हैं उस समय पर एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ट्राइब्स, कास्ट एंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कहते हैं ये भी हमारे उस समय के बहुत बड़े सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट थी गवर्नमेंट की।
The basic objective behind the survey and report of the British government was to learn about India before it could be administrative effectively. और कहते हैं ये जो मेन उसके पीछे उनका मोटिव क्या था, उनके पीछे जो अपना वो सर्वे कर रहे थे ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के उसके बारे में जान सके और ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली वहाँ पर लागू कर सके. फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्ट ऑन द सर्वे ऑफ एंड सेटलमेंट्स ऑफ ऑपरेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण इन बिहार. कहते हैं जैसे कि उन्होंने उसका चंपारण जो है उसका डिस्ट्रिक्ट बिहार में उसका पूरा सर्वे किया और उसके बारे में वहाँ पर कैसे उनकी सेटलमेंट है क्या है उसके बारे में उन्होंने देखा और इस तरह से वो कहते हैं वो पूरी रिपोर्ट सर्वे करके फिर वहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क था उसको करते थे. देन आते हैं इंटरनेट और डाटाबेसेस. इंटरनेट और डाटाबेसेस लाइक डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी एंड द ब्रिटिश लाइब्रेरी ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस कलेक्शन प्रोवाइड अस ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. जैसे आजकल आप देखते हो बहुत सी चीज़ें आप जो है वो नेट से देखते हो, तो उस समय पर ये इंटरनेट या डाटाबेसेस जो होते थे कहते हैं उसकी हेल्प से भी उनको जो है वो अपनी बहुत सारी हम लोग अपनी उस समय उस पीरियड की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड द पीपल. कहते हैं उस समय पर आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड द पीपल ऑफ दैट पीरियड आल्सो टेल अस द टेल्स ऑफ द पास्ट. कहते हैं उस समय का जो आर्किटेक्चर स्टाइल था जो बिल्डिंग के बारे में या उस समय के लोगों के बारे में कहते हैं वो सारी जो चीज़ें हमें टेल जो अपना पास्ट की कहानियाँ बताती हैं. Many people who participated in the freedom struggle and saw the important changes share their experience with throw light on the life of the people and the conditions of that condition that existed. कहते हैं इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग जो उस समय पर फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुए थे और कहते हैं कि उन्होंने उन चेंजेस को देखा था और वो भी अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं उनके उन लोगों की लाइफ के बारे में उस समय की कंडीशन के बारे में कहते हैं वो सारी चीज़ें हमें बताते हैं. And lastly, in the modern period of Indian history, we are going to take a look at India's suffering at the hands of the British imperialism and subsequent achievements of independence from the foreign power. और कहते हैं कि ये इन द हम जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि हम कहते हैं वी आर गोइंग टू टेक ए लुक एट द इंडिया सफरिंग. हमने इंडिया ने क्या क्या सफ़र किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने उस समय पर सफ़र की झेली उन्होंने उसके बारे में जो कि ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के हाथ में था. एंड सब्सिक्वेंट अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन और किस तरह से उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को फॉरेन रूल से अपना हासिल किया. उन सब चीज़ों के बारे में हमें इस मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें पता चलता है इन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से.